दो चीजें हैं दूसरा सर, हाँ, आपको मौका मिलेगा ना सर ब्लैक लिस्ट, whether black listing इसके लिए। can be done for uncertain period or for the life, number one. Number two, how the tankers can be blacklisted. Pardon, sir? How the tankers can be But blacklisted. the intention, if we read it, the intention Sir, is very if- explicit. Ultimately, what पहला क्वेश्चन तो ये है, whether a person can be blacklisted for the life. Is it not a civil death? Yes, this is what Supreme Court says. And you have not mentioned any period for which he is the blacklisted. Lord remand is we will consider it for the period. No, why? मैं तो फिर आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई ऐसे जजमेंट्स बताएं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कोई पीरियड रिड्यूस करके खुद ही डिसाइड कर दिया हो, लेट द पीरियड बी 3 years, 4 years, 5 years, क्योंकि it has to be dependent of, it has to be as per the gravity of the Very right. right. The proportionality. तो प्रोपोर्शनैलिटी वाला कंसेप्ट लगेगा, नंबर वन. Very right. नंबर टू सर, दूसरा चीज which was disturbing me, क्योंकि I was surprised when Madam Menon said that the tanker has been, Tanker भी शोकॉस I thought that पूरा I thought that it is a misrepresentation of 15 गाड़ियों को आपको अब- ब्लैक सूची में किया है। तो ऐसा- गाड़ी ने क्या अपराध कर दिया था? Pardon, sir? दो चीजें, अब गाड़ी ने क्या अपराध किया, नंबर वन. नंबर टू, अब अगर ये सपोज ये गाड़ियां लेट आउट कर देते हैं टू थर्ड पर्सन, अब आपने गाड़ियां भी ब्लैक लिस्ट कर दी हैं, उस ब्लैक लिस्ट होने करके ये गाड़ियां भी नहीं चल सकती, ठीक है. तो गाड़ियां कैसे ब्लैक लिस्ट होगी, वो मुझे नहीं समझ में आया कैसे हुई ब्लैक लिस्ट. Virtually, my lord, this is सर देखिए, ऐसा है, सपोज कोई और आदमी जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है एंड इफ ही इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ मोर टैंकर्स, yes, sir. वो इनसे किराए पे तो नहीं सकता था सर. हाइपोथेटिकल चीजें हैं, मतलब एक आपका जो Sir, ये कभी इन्होंने ग्राउंड रेज नहीं किया. मैं अरे नहीं, मैं लीगल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. एक नॉन लिविंग थिंग which has not committed any offense or breach of contract, how that thing can be blacklisted? At the most, the owner can be blacklisted of committing some breach. इसको अपन पढ़ लेते हैं ना सर, क्या हुआ ब्लैक लिस्ट. हाँ, आप देखें ना सर. अतः आपके उत्तर के संतोष तक पाते हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार आपकी फर्म सो एवं आपके दुख संग से अनुबंधित समस्त पेरेंट एवं दोनों चीजें. सर, शोकॉस नोटिस दे मैडम प्लीज सर, मैं आपके फॉर्म वाले क्वेश्चन तक नहीं हूँ, मेरा क्वेश्चन फॉर्म के बाद वाला है. हाउ, अगर आप कहते हैं कि आपकी फॉर्म को हम ब्लैकलिस्ट करते हैं, फाइन, देन आई वुड नॉट हैव पुट एनी क्वेश्चन. दैट इज बीन डन. वो उसके लिए तो मेरा पीरियड का क्वेश्चन आएगा. along with the उसके लिए नहीं. अब मेरा क्वेश्चन ये है सर, कैसे हो सकता है व्हीकल कैसे ब्लैकलिस्ट हो सकता है? टैंकर्स तो आए नहीं सर माननीय न्यायालय के समक्ष पिटीशन लेके. So since they are owned by the owner, accordingly that has also been blacklisted. They should not be. अरे साहब, आप कैसे कर सकते हैं, पहले ये बताओ. Ultimately, kindly appreciate, Lord. Just because someone who is continuously doing these kinds of फाइन सर, नो डिफिकल्टी. mistakes. मैंने मैडम को भी एकदम से रोक दिया, क्योंकि मुझे लगा कि पहली बात यह है कि 4 साल तो बीत चुके हैं, राइट. अब हम अगर सब कुछ डिसाइड करें और ये कहें कि नहीं ब्लैक लिस्टिंग गलत थी, तो ये हम करेंगे मैडम के कहने के ऊपर, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्टिंग वाला ऑर्डर से पीरियड रिड्यूस करते हैं, स्टिल देयर विल बी अ ब्लॉट ऑन हिज परफॉर्मेंस. तो मैं उसके ऊपर एकदम से नहीं जा रहा हूँ कि उसको हम डिसाइड नहीं करेंगे मैरिज पे. पर मुझे पहला एक इश्यू, Then I'll seek instructions whether they wanted to define the period, and if that नहीं was सर, shorter- we will do it, don't worry, we can do it, I can do it sir, don't worry sir. Looking to the gravity of the breach committed by the owner or contractor, we can reduce the period, but it can't be for the entire life. One thing is very clear. That's what I said, Lord. That Ballard has discretion to cut it. हाँ, तो वो उसको कर देंगे. दूसरा, गाड़ियों का ब्लैक लिस्टिंग हो नहीं सकता था एज पर माई थिंकिंग which I am sharing with you, whether it was possible on your part to blacklist a vehicle. So this aspect is being raised for the first time. Sir, It is nowhere there. लेटर पढ़ के सुना रहे ना हम तो. सर मैं मैडम ने रेज अभी नहीं किया. मैडम ने तो जब बोला था तो मैंने कह दिया कि अरे कैसे हो सकता है, तो देन यू सेड नो द कॉन्ट्रैक्टर. मैंने कहा ठीक है. शी हैज नॉट रेज्ड दिस ऑब्जेक्शन सो फार. It is required to be till these trucks or till these. मैं इनकी ब्लैक लिस्टिंग के ऊपर स्टे कर देता हूँ. No, kindly appreciate. Till these tankers work under this firm, then they'll remain blacklisted. नो, How can that be? No. You're modifying the order. सर देखिए
जैसे ही ये फर्म के अंदर काम करेंगे, फर्म तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है. Then So I am not supposed to modify that order, clarifying that so long as they are but used by this firm. it is not required to be modified. It is required to No, be under- but I have to clarify that in case if these tankers are used for carrying out any other contract by any other person, then these vehicles cannot be stopped. Then definitely my lord will do this. नहीं, वैसे मैं पूछ रहा था सर, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं ये डिसीजन देना चाहता हूँ. मैं तो ये पूछ रहा था कि how a vehicle can be blacklisted. This issue since has come up for the first time, then I'll have to seek instruction. अब वो उसको तब उतना ज्यादा डिले नहीं कर पाएंगे सर. तो मैडम, मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, मैडम, जी. would you like to have an order on merits, or if I reduce the period, you will be satisfied? Because in second option, still you will have a blot on your carrier. So it is. Kindly see, well, I leave it to my lords, but what is more नहीं. important? अब आप इनका जो क्लॉज 7 को इन्होंने इन्वोक किया है सर फॉर ब्लैक लिस्टिंग के लिए वर्चुअली. अब आप हम उसमें उतने ही पढ़े जितना परिवहन कर्ता के स्टाफ का ये कर्तव्य होगा कि दूध के डिस्मच उसकी दूध की मात्रा, फैट एवं एसएनएफ में कोई अंतर न आवे. सब इसका तो कुछ भी निराकरण कुछ भी इन्होंने किया ही नहीं है. जो रिपोर्ट को तवज्जो दे रहे हैं ना तो इन्होंने फाइल किया है और हमें पता ही नहीं है किस बेसिस पे मेरे विरुद्ध आपने ये लांछन लगाया और आप इस कम टू द कंक्लूजन इट प्रूव्ड. My only thing is that, sir, this is why I say it's when the Supreme Court says not a death knell, it comes under Article 21, your reputation, all those things. I need not say the case laws, my lord. But what is more important is how do you reach to a conclusion? That's fine. नहीं है ना साहब इनके खिलाफ. मैडम, मेरी एक इतनी एंजाइटी थी कि whether I should continue with the arguments on the merits also, or your petitioner will be satisfied. But in the second option, there will always be a blot on your career that once upon a time you were blacklisted. So second 7 कभी ये गाड़ियों का नहीं कहता. वैसे भी अपन देखें मैडम, वो तो कहीं नहीं कहीं भी. मैडम, गाड़ियों के लिए तो आप डोंट वरी अबाउट दैट. इवन आई वाज शॉक्ड कि जब आपने कहा तो मुझे लगा शायद स्लिप ऑफ टंग हो सकता है. नहीं साहब, गाड़ी के बारे में नहीं है. आपको जो परिवहन करता. हाँ नहीं मैडम, दैट इज नॉट द डिफिकल्टी. सो फार एज द व्हीकल इज कंसर्न, I am of the view, subject to arguments by Mr. Mishra, that Lord is convinced कि इनकी मटेरियल थे. कुछ तो है नहीं मेरे खिलाफ सर. नहीं, वो तो ठीक है. मैं एक्चुअली आई एम नॉट स्टॉपिंग. और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के सुना दिए सर. अच्छा चलो, फिर मैरिज के ऊपर जाना चाहिए. मैंने इसने पढ़ के दिखाया. R1 to R14 मैंने जो पढ़ा है. आई एम ग्रेटफुल टू माय लॉर्ड्स. R1 से R क्या है मेरे खिलाफ? ये सॉलिटरी इंसिडेंट है. अब जब आप कह रहे हैं कि रिपीटेड इंसिडेंट्स होना चाहिए और ये अपने रिटर्न में कह रहे रिपीटेड इंसिडेंट्स है और वो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ के सुनाया, इसमें से एक भी थेफ्ट, अडल्ट्रेशन का ऐसा कोई हो हादसा तो समझ में आ रहा है सर. ऐसा तो नहीं है कुछ भी मेरे खिलाफ. आप मेरा रेपुटेशन इतना बिगाड़ देंगे. ये सब कह के हम चोर किए, ये किए, वो किए. हमने तो कुछ भी नहीं किया. पकड़े तो आप ही गए ना. नहीं, पकड़ने में तो पकड़ाने में तो बहुत सी चीजें होती है ना. कभी कभी तो जबरदस्ती पकड़ा देते हैं. मिश्रा जी, पकड़ा तो आपने भी नहीं है. पुलिस ने पकड़ा सर. पकड़ा तो आपने ही नहीं कराई है. वो भी मेरे विरुद्ध नहीं बोलता. अच्छा, जो रिपोर्ट आई है वो भी मेरे विरुद्ध नहीं है. जो पुणे से रिपोर्ट आई है वो भी मेरे विरुद्ध नहीं है कि कुछ अडल्ट्रेशन हुआ हो. ऐसा भी तो नहीं है. तो किस बेसिस पे आपने मुझे, इट इज नथिंग बट विंडिक्टिवनेस. व्हाई? बिकॉज आई केम टू द कोर्ट अर्लियर. 18/8 को कोर्ट ने उसको एनल कर दिया कि यस, एन अपॉर्चुनिटी दैट वाज गोरखा के बेसिस पे किया. But even then, sir, the antecedents, whatever I have committed, should be so. If you're giving me a harsh, like blacklisting me, at least वो मेरे antecedents को और otherwise को, यदि मैंने चोरी कतारी की और consistently, मैं कहता हूँ 2-3 बार भी मैंने किया ऐसे ही, तो समझ में आ रहा है sir. I should not be spared. Like we have in the service also, sir. A man continues to keep doing all this corrupt practice, etc., etc. He should not be spared. That is how the previous record is looked into. अब आपका डॉक्यूमेंट्स क्या बोलता है मेरे खिलाफ? ढक्कन खुला. ये कहाँ है आपने? तो I have been totally blamed, my lord, for no rhyme or reason. And the show cause notice and also goes for the transportation and everything together and with no period at all. And therefore, patently the order is bad, my lord. I leave it to my lord, but patently, my lord. My lord may see the trauma that I've undergone. Now I am not getting anywhere. That is why, my lord, मैंने उज्जैन के डॉक्यूमेंट्स क्यों पेश किए कि इस बेसिस पे उज्जैन फेडरेशन ने बंद कर दिया मेरा काम. इन्हें आपत्ति ली कि इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है, पर बिकॉज यहां मेरा ब्लैक लिस्टिंग हो गया, वहां सारा मेरा काम बंद कर दिया. See, I mean, the agreement which was in vogue came to a standstill, sir. The documents are on record. The amount of loss that I have suffered is irreparable, sir.
Now I leave it to my lords. जी I leave it to my ये lords. बता दो कि आपका इसके कारण वो कैंसिल हुआ है. सर जहां तक का मैं केस को भी बता दूं सर आपको. Petition is basically, हाँ, it is legally speaking, is not sustainable. right. Because there are two different agencies. One is Ujjain Cooperative Dairy Cooperative. बताने के लिए मैंने पेश किया सर. Relief मांगी है. You are claiming a relief against that order. मैं केस लॉस भी बता दूं सर आपको. मैंने जी मैडम प्लीज. I'll just say that and then thereafter he can. Please, just for 5 minutes, please. 106. What do we mean by blacklisting and the cascading effect of it, my lords? That will be para 9. We come to 2012 SCC volume 11, 257, para 11. जी. Now I leave it to my lords, please. Greatly obliged. Lord, may kindly see the writ petition which has been filed. And let us read about the relief clause. This. May I read, my lord? जी sir. This is the letter. This is the order dated 29 so, which has been passed by Ujjain Sehkari Dugh Sangh Maryadit, which is an independent and separate body as compared to the Bhopal Dugh. And separate cause of action. Pardon, sir? And separate cause of action. Separate cause of action. No, what I am saying is, attempt has been made to project before this honorable court as if these orders have been passed on account of the blacklisting done by Bhopal Dugh Sangh. Let us read it, Lord. टैंकर संचालन कार्य स्थगित करने बाबत उपरोक्त विषयांतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशानुसार उज्जैन दुग्ध महासंघ में संचालित देवेंद्र पांडे टैंकर संचालन के स्थगन आदेश की तिथि समाप्त होने के कारण टैंकर संचालन तत्काल प्रभाव से आगामी तक स्थगित किया जाता है. Then kindly come to annexure P16A, my lord. It is again of उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ. उपरोक्त विषयांतर्गत देखें कि संदर्भित पत्रों के परीक्षण में आपकी फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन संतोष का फलस्वरूप उज्जैन आपका टैंकर संचालन परिवहन से एतत् द्वारा आगामी तक स्थगित किया जाता है. एंड देन बोथ दीज ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड बिलॉट ऑन अकाउंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस विद द उज्जैन दुग्ध संघ बिलॉट. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द भोपाल दुग्ध संघ. And therefore, my humble submission is, my lord, Ujjain falls under the jurisdiction of the Indore bench, and therefore this petition itself is misconceived and deserves to be dismissed. Two different cause of actions falling within the territorial jurisdiction of different benches of this honorable court cannot be entertained, my lord, at one place until there is an order by the honorable Chief Justice. Chief Justice. And that makes, my lord, this petition untenable, my lord. My lord, in this also, my lord, we have raised very specific objection regarding the availability of alternative remedy, my lord, Sir. of arbitration. My lord, in fact, if my lord will see the agreement, my lord, there were two alternative remedies were prescribed, and for both they agreed. One is under the provisions of the Cooperative Society Act, my lord, and another is arbitration law. Now, my lord, the issue which needs to be considered, when they enter into an agreement, knowing fully well the consequences, possible effects and everything, they agree for a particular relief to be, a particular forum to be for the adjudication of their so-called disputes. Now, my lord, suddenly, what is so great in this particular case that they have to rush to the Constitutional Court of this honorable court? Ultimately, are they in a position to say that under the Arbitration Act, these issues cannot be resolved? Until unless they come and demonstrate that it is the remedy which they agreed for is inefficacious, it cannot be used, it cannot give the desired result, they cannot come before this honorable court. I have submitted, my lord, in this case, number of rulings, my lord, in that case, wherein ABVL जो बोलते हैं उसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब कंसीडर कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का क्लॉज दोनों पार्टीज ने एग्री नहीं किया, then only they prefer to entertain arbitration. Here admitted situation that they agreed for the arbitration clause. Now they did not prefer to raise the dispute before the arbitration. Now, my lord, so far as this blacklisting is concerned, High Court of Madhya Pradesh has also taken the same view that even it can be resolved under the arbitration clause. So, my lord, my humble submission is, undoubtedly, my lord, there is no statutory bar of alternative remedy. But consistently, my lord, the Honorable Apex Court as well as the Honorable High Court of Madhya Pradesh or other high courts, my lord, they have consistently resolved and decided that if efficacious remedy is available, without there being a compelling reason, that cannot be ignored, or the writ petitions can be entertained ignoring the available remedy. And why this remedy has been agreed? Because they are aware of the fact that the issues which are involved. Now they say compensation should be granted. What would be the basis of the calculation of the compensation? How it is going to be calculated without there being evidence to that effect? That what they are earning in this particular year, in this particular month. Earning, expenses, ultimate profit. Everything is required to be considered.
Therefore, my humble submission is this is untenable because of these two statutory remedies which are already opted by them. And they have not come forward in the entire petition. There is absolutely no explanation or justification as to how come these remedies are of no use to them, or they can be skipped. And they can't even presume, or they are not alleged that they don't have faith in the arbitration process, or arbitrator appointed will not do justice with them. Everything cannot be resolved under Article 226. This Honorable Court is already too burdened for that. So this aspect is need to be answered, Lord, because and kindly see, मैं कह सकता हूँ कि जो आपने उज्जैन वाला मामला यहाँ क्यों लगा दिया, क्योंकि आपके पास I'm not pressing for those reliefs under 16 and 16A, my lord. No, right I'm now, not pressing for it. Now you are becoming wise. No, because no, when objection is being I'm pressed. pressing for 16 and 16A. Once she has withdrawn, Say that. then it's fine. So that is Kindly appreciate that this reflect the conduct. Right, right. That once they are on a tough wicket, they say that we want to withdraw. The moment they find that the wicket is slippery and not suitable to them, they say that we want to withdraw. Can I know? This is only being done, Lord, just because you are already instituting cases here. You have the working arrangement here, and therefore you are filing it, and you are pressing it before this Honorable Court. So until unless, Lord, my humble submission is even then this until unless it is amended, this objection of mine survives, and my Lord is required to consider it. Can two different causes of action can be mixed together, my Lord, to file a petition before this Honorable Court? Can they be permitted to abuse the process of law or the precious time of this Honorable Court for filing these kinds of petitions? Now, Lord, they said that theft का कोई allegation नहीं मिला, इसलिए blacklisting नहीं हो सकती. I'll just sum up within 5 minutes. Kindly see my return, Lord. Sir. इस रिटर्न में सर मैंने डिस्क्राइब किया है पूरा. इनका जो 2 साल का पीरियड है, अनुबंध पीरियड 2 साल का है, मैंने आपको बताया जैसे निवेदन किया था. 30/9/20 तक था सर. इस दौरान इनके कंटिन्यूअस जो कॉन्डक्ट है वो मैंने बताया, इसमें लिखे हैं, और इन्होंने इसको डिस्प्यूट नहीं किया कि ये गलत है, और ये जितने भी इनके कॉन्डक्ट हैं, दैट क्लियरली शोज my lord that they were virtually habitual offender of the terms and conditions of the agreement, my lord, and there were continuous imposition of fine over them, my lord. What does it indicate, my lord? If we had ill will against them, my lord, we would have taken the section at the first instance itself. We permitted them to improve their performance, to abide by the terms and conditions. When continuously we found, and then suddenly, my lord, when such an incident occurred, that the tanker was caught red-handed by CID, and then, my lord, such a issue got flared up, my lord, then ultimately, my lord, that compelled us to take the section. The initial continuous defaults are the foundation, and ultimately, my lord, the boiling point is that incident which has taken place. So you can't say that it is only on account of the solitary incident this has been done. May I just read, my lord, the condition, and then it would be very clear to my lord. जी सर. सर एग्रीमेंट निकालने सर. Annexure P1 ही है मेरे ख्याल. हाँ सर. इसमें my lord पे kindly come to straight away page 38. ऐसा नहीं कि चोरी होगी तो ही ब्लैक लिस्टिंग हो सकती है. जी सर. मैं पढ़ूं सर. पैरा क्लास नंबर 7 प्लस सेकंड पैरा. परिवहन करता कि स्टाफ का कर्तव्य होगा कि वो दूध भरे टैंकर को लेकर निकलने पर संपूर्ण चीजें सुनिश्चित कर उसे निर्धारित स्थान पर उसी हालत में पहुंचाए जहां एवं उसकी दूध मात्रा, फेट एवं एसएनएफ में कोई अंतर ना आवे. दूध मात्रा, फेट और एसएनएफ में अंतर प्राप्त होने पर वसूली परिवहनकर्ता से की जाएगी. उक्त अंतर के लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जाएगी, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. नियमों का उल्लंघन वाहन अनियमितताओं की दिशा में संबंधित टैंकर नंबर के टैंकर और परिवहनकर्ता दोनों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. दिस इज द परमिसिबल क्लॉज. टैंकर भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनको भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. एंड दिस इज एन एग्रीमेंट व्हिच हैज बीन एग्रीड. They prefer to sign it. And it is not their case, Lord, that we were not agreeing to these terms and conditions, and even then we were forced to sign it. There was a specific prescription in the agreement, the tanker as well as the owner, both will be blacklisted. Otherwise, Lord, it will become very simple. What is the purpose of this? May I just explain, Lord? Tomorrow, Lord, all these tankers are in the name of the firm, Lord. If we blacklist Mr. Yogendra Dev Pandey, Lord, tomorrow his younger brother will form a firm with the name of Virendra Datta Pandey, and all these tankers will be applied there. There would be no effective deterrence, and that is why there is a specific provision in it. The tankers as well as the firm, both will be blacklisted.
and this clause is not under challenge, my lord. The validity नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताओं की दशा में संबंधित नंबर के टैंकर तथा संबंधित नंबर के टैंकर जो not the entire, not entire, perfectly all right, but tanker can be blacklisted also. only at the most only one. मैं पढ़ूं सर, संबंधित मैं पढ़ाऊंगा ना आपको पूरे की सारे बहुत सारे टैंकर इनके फंसे हुए हैं और परिवर्तन करता दोनों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और विभिन्न परिवर्तन नहीं दिया जाएगा जिसकी सूचना दुग्ध संघों को तत्काल दे दी जाएगी. देन ब्लॉट में प्लीज काइंडली कम टू माय रिटर्न. That is the triggering movement, ब्लॉट. जो theft है that is not the sole cause. The sole cause is their continuous performance, which is undenied, which undisputed. एक भी पेनल्टी को चैलेंज नहीं किया किसी भी दिशा में कभी भी. Whether all these facts that we are going to blacklist your tankers also on account of some breach on earlier occasion was mentioned in the show cause notice. I'll come to that also. Regular, kindly see para 3.5 onwards. Wide lettered so and so dated give intimation warning of the theft of the milk from tankers engaged by respondent number 1 at 1 to 4 at 4 places. So kindly see below our conduct. Initially, when initial breach was reported, only warning was given. Then my lord, CO wide lettered so and so, 3 letters sir, dated so and so, communicated the information of incidences of theft of to the additional chief secretary, animal husbandry, so and so. And then what action was taken, then everything is detailed there in my lord. Then my lord, may please come to page 8, my lord. And every incident says, my lord, they've been explained and detailed in para 13 onwards, my lord. और अगर आप एनेक्शर देखेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी. Lord, may kindly come to annexure R1A. जी. गाड़ी का नंबर दिया हुआ है सर MP 13H1878. Last 4 line, my lord. My lord could find. So first of all, let us come to the show cause notice. Whether I'll come to that, my lord. Let me explain the facts, my lord. Then, my lord, may please come to annexure R2. 1, 2, 3 गाड़ियों के नंबर दिए गए. ठीक है. Those were found. Then, my lord, may kindly please come to annexure R3. A different vehicle, same 2 vehicles, my lord. They are specified. Then, my lord, annexure R4. Another vehicle which is found involved or engaged in malpractice. Annexure R5, different vehicle. And similarly, my lord, annexure R6, different vehicle. No problem, sir. That I have already seen. So let us come directly to the show cause notice. Yes, sir. Whether it was in the same words in which it is being projected or it was vague. No, my lord, it is not vague. Right. Not at all. Nice. My lord, these are, may I make very humble submission, Lord? These are virtually the administrative drafting, my lord. So no difficulty, sir. No difficulty. I am talking about the civil consequences. We can't read and analyze, my lord, as if it's a legal draft prepared by a person. Sir, I'm not on that issue. I'm not on that issue. I am on the issue whether an opportunity was given to the petitioner or not. Yes, that is all. Every opportunity. Annexure P11 may kindly be seen. I am not on the wordings of that. Lord, perfectly. Kindly see, Lord, annexure P11. अनुबंध की शर्तों उल्लंघन असंतोष कार्य करने में आपकी फर्म टैंकरों को काली सूची में डाले जाने कारण बता सूचना पत्र उपरोक्त अंतर्गत दिनांक 14/12/19 रात्रि में क्राइम ब्रांच MP नगर भोपाल द्वारा आपके दुग्ध संघ के अनुबंधित टैंकर दिमाग सूंघ को चोरी एवं मिलावट करते पकड़ा गया था. इस संबंध में अपराध क्रमांक 100 भारतीय दंड की संहिता के अंतर्गत पंजीकृत किया गया, जो कि भोपाल जिला न्यायालय के विचाराधीन है. आपका उपकृत न केवल दुग्ध संघ की छवि को धूमिल करता है अपितु अनुबंध के शेड्यूल 3 की शर्त क्रमांक 100 का उल्लंघन भी है, जिसके परिणाम स्वरूप दुग्ध संघ के आदेश क्रमांक 100 के आपके द्वारा अनुबंधित काली सूची में डाल दिया गया था. उक्त आदेश को आपके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका क्रमांक के द्वारा चुनौती दी गई थी. माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका के संदर्भ में अपने अंतरिम आदेश दिनांक 27/6/2010 के द्वारा दुग्ध संघ को
आदेश का स्थगन प्राप्त दिया गया था, जिसके अनुपालन में दुग्ध संघ ने आपके 5 टैंकर पुनः कार्य पर आमंत्रित कर कार्य प्रारंभ कर दिया था। उक्त याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18/8/2020 को पारित कर अपने अंतिम निर्णय में आपके टैंकर्स को काली सूची में डालने की प्रक्रिया का अपूर्ण माना। तदुपरांत दुग्ध संघ ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के उक्त निर्णय के अनुपालन में आदेश दिनांक 16 के द्वारा आपके टैंकर्स को काली सूची से बाहर किया था। नैसर्गिक सहायता सिद्धांतों के पालन संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आपको सुनवाई का मौका देते हुए दुग्ध संघ का पत्र क्रमांक 1/9/2020 के द्वारा कार्यादेश निरस्त करने संबंधी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसका संतोषजनक उत्तर प्राप्त। सर मैं नहीं, यही तो मेन चीज है सर। सर ये तो सर आदेश है। हाँ, यही है। नहीं, आदेश नहीं है सर। बताओ सूचना किया गया है जिसका संतोषजनक प्राप्त नहीं हुआ है, यद्यपि आपके द्वारा प्रकरण में अनावश्यक रूप से देरी करने की पहला था, जबकि ये तथ्यात्मक है कि आपके विरुद्ध और आपके स्टाफ के विरुद्ध क्राइम ब्रांच भोपाल में FIR की गई है और प्रकरण में अन्वेषण करके माननीय जिला न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। क्राइम ब्रांच के प्रतिवेदन के अनुसार आपको इस कारण प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। निश्चित ही इन तथ्यों की जानकारी आपको होगी। टैंकरों से दूध चोरी करते हुए मिलावट की गई है। इसका यह कृत्य अत्यंत गंभीर व अनैतिक है, जो अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन है। फलस्वरूप सांची ब्रांड के उत्पादों के उपभोक्ताओं पर सांची ब्रांड के प्रति विश्वसनीयता कम हुई है, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। एंड देन अनुबंध की शर्तों के अनुसार शो करते हुए इनको ये कर दिया। अब सर इसमें शो कॉज नोटिस ये है जी सर, that since a charge sheet has been filed and he was also arrested, perfectly, so that was only in respect of one tanker. That I submitted. That is the triggering moment. No problem. Kindly appreciate. Otherwise, it could be argued that all our breaches. There was penalty and we have paid it. And therefore, they should mitigate it. I am just trying to understand the show cause notice which was given by you. Now, by this show cause notice, you have proposed the blacklisting of all the 15 tankers, right? Yes, my lord. The first ground for the said proposal is that in one case, charge sheet has been filed. Yes. And in that charge sheet, only one tanker is involved. Yes. Right. So, only one, so far as this aspect is concerned, it will cover only one tanker. निश्चित ही इन तथ्यों की जानकारी आपको होगी, नो प्रॉब्लम सर। सेकंड है, टैंकरों से दूध की चोरी करते हुए मिलावट की गई है जी। सील टूटी पाई गई है, एग्रीमेंट पे कुछ कंडीशंस हैं, नहीं यहाँ पे चोरी करते हुए मिलावट, ये एलिगेशन है। हाँ। बस ये बताइए कि सर कौन से इनके पास आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे इनसे मिलावट पाई गई है? इफ इट इज रेफरिंग टू द चार्ज शीट देन इट इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ वन टैंकर। नेचुरली right? Yes. Then for one tanker, how can you blacklist the remaining tankers? Lord, kindly appreciate, Lord, when the very proprietor or the परिवहन करता है blacklisted, kindly appreciate, Lord. सर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। Otherwise, अगर मिश्रा साहब, different situation would arise. मिश्रा साहब आप इस पे आइए ना, क्लॉज 7 पे। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ ऐड कर ही नहीं रहा हूँ जी। You have read the clause 7 which permits you to blacklist the tankers. Exactly. Please come to that clause once again. What does it say? Whether all the tankers which you are trying to suggest or only संबंधित number के tanker? Tankers which are connected with the परिवहन करता। संबंधित। Otherwise, what would happen? The परिवहन करता can never be. Sir, I cannot say that he has accepted. Once परिवहन करता is blacklisted, Lord, he cannot operate any of the tanker. Sir. Otherwise, what would? Mishra Sahab. 3 tankers would be blacklisted and 12 will operate under. Mishra Sahab, अगर आप संबंधित के टैंकर लिखते, I could have understood. संबंधित नंबर के टैंकर है। If you had given an impression to the contractor at the time of execution of a contract that this is confined, this will be confined only to that tanker. How can I read in between the line by act? How can I say that since he had agreed to the agreement? That is my difficulties. But kindly see your contention was that once he has agreed the conditions, then he cannot take a turnaround. Now, where he has agreed for that? आपके इनके कारण हमारा जो ब्रांड है, सांची ब्रांड है, that has suffered huge defamation. बहुत अच्छी बात है सर। सवाल इस बात का है कि चोरी तो एक पकड़ी और एक टैंकर में पकड़ी गई जी। आपका एग्रीमेंट कहता है संबंधित नंबर का टैंकर। मैं आपको समझता हूं कि सर अगर एक बार भी आ गया कि आपके टैंकर्स में मिलावट होती है तो दैट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर रेपुटेशन। आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग। यस सर। Difficulty is with regard to the terms and conditions of the contract. If a person has agreed for a particular contract, then yes, he cannot take a turnaround. Fine, no difficulty.
But whether he had agreed for blacklisting of his entire tankers? No, apparently it appears no. That's what I'm sharing. Let us read again the para 13, the clause. उक्त अंतर लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रवासन बंद की जाएगी, साथ ही हानि की क्षति प्रतिपूर्ति परिमाण की जाएगी और उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन व अनियमितताओं की दिशा में संबंधित नंबर के टैंकर के सर नॉट का टैंकर तथा परिवार दोनों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अदरवाइज व्हाट वुड बी द सिचुएशन? मैं नंबर शब्द के ऊपर काइंडली ये नंबर है सर जो उनसे एसोसिएटेड है, जो उन्होंने आपको हमको दे रखे हैं। Kindly, otherwise, what would be the situation, Lord? If 2 tankers are found guilty of the patent breach, Lord, then what will happen? Out of 15, 2 will be blacklisted, and then there will not be in a position to blacklist the Parivahan Karta. Parivahan Karta will continue with the 13. No. How come otherwise we can stop? अब आप देख लीजिए ना, परिवार करता दोनों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। दोनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। 13 टैंकर चलिए सर, ठीक है, ब्लैकलिस्ट नहीं हुए उनके, तो 13 टैंकर अंडर व्हाट they'll be operated? ना करें। अरे सर, आपको कुछ नहीं करना था, आप कहते हैं कि मिस्टर सो एंड सो इज ब्लैकलिस्टेड, दैट इज ऑल। You want to ensure that the effect of is the one and the same. Language may be different, but if impact and effect are the same. चलिए सर, ठीक है सर। सर therefore my humble submission is, मैंने जैसे आपको उस दिन भी आर्ग्यू किया था कि we deal in a different kind of commodity, that is public utility, and we are required to be very conscious about our faith in our product, and then everything. When these things are published in such a manner, and it becomes the talk of the town, then we are required to take action. And secondly, I have just pointed out, मैडम ने बताया कि इसमें रिपोर्ट हमने पेश नहीं की। सर रिपोर्ट जो है वो बेसिकली फॉर अवर करेक्शन थी, और हमने उसमें अपने जो 2 लोगों को दोषी पाया उनको भी दंडित किया। इट इज नॉट एज इफ वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम ओनली। We wanted to just explain to this honorable court that virtually we were fair to all concerned. Whosoever is found guilty, we have taken action. Now, my lord, kindly appreciate my humble submission. Again, my humble submission would be, my lord, whether such a public utility can wait till indefinite period. And no, I'm not on that issue. So even if the one serious issue has been reported, and that has been reported by an independent agency, my lord, then we are definitely required to take action, and we have rightly taken the action, my lord. And therefore, my humble submission is, my lord, the petition deserves to be dismissed. Right. In reply, just 2 things. My lord, insofar as, my lord, we are not pressing 16A, my lords, and 16, my lords. Number 1. Number 2, my lords, insofar clause 7 is the most important clause, my lord. Verdicts, my lord, have already had looked into it, my lords. Now, show cause notice does not make mention of any earlier lapses, my lords. Number 1. Number 2, in the order reference is made of a report which is not filed by them, nor is it in the show cause notice, my lords. Now, how they come to a conclusion that the guilt has been brought home against me, my lord? Madam, blacklisting can be done in 2 circumstances. Number 1, when there is a difference in the quantity of milk, fat, and SNF. Right. Regularly. And this is the first condition. The second condition is in case of violation of rules and other irregularities. It is very much mentioned there. Now here the word lagatar has not been mentioned. Right. So even in case of a single breach, which is not covered by the earlier 3 conditions, it can be done. If it is so of such a grave nature. Right. It can be done. Now, so वो है, but now insofar as, my lord, please to ask me whether there is any judgment where the reduction has taken place, my lords. May I draw? I will give a photocopy of it, my lord. That is civil appeal number, my lord's order pass. Civil appeal number 32840 of 2000. Chauhan Builders. Chauhan. It's been for 5 years. It has been done. Justice Gupta, right? I stand obliged to, my lords. I stand obliged to, my lords. उसमें 5 साल किया था. जी 5 साल किया. Make you oblige, my lords. Sure. Do we take leave of the court, please? Yes, thank you.